Good afternoon, sir. Divyansh Verma ji. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को बहुत-बहुत गुड आफ्टरनून, है ना? और आज फिर से वेलकम है आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स के जो क्रैश कोर्स था, वो आज खत्म करेंगे हम लोग, है ना? केमिकल काइनेटिक्स आज आप लोग पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। जो लोग कल लेक्चर के एक्सटेंड होने की वजह से पूरा नहीं देख पाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी तक देख चुके होंगे पूरा बचा हुआ, है ना? जिसका भी रह गया था। और एनसीईआरटी पढ़ ली होगी आप लोगों ने, कई सारे न्यूमेरिकल लगा लिए होंगे अभी तक, है ना? और कल टेस्ट भी है, कल टेस्ट में ये आएगा भी। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी होगी। करी है कि नहीं करी? तैयारी करी कि नहीं करी? बता दे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया तैयारी की है। अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बिना पढ़े यहाँ तो मत आइएगा, ठीक है? बिना पढ़े मत आइएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, दिक्कत ये है। ठीक है, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने लोग आ गए? जल्दी से बुला लीजिए बच्चों को, ताकि हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर पाएँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? मेरे ख्याल से 5 मिनट हमने दे दिए हैं आप लोग को आने के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। ठीक। बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल है ना? बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है? कंसेप्चुअल होंगे, मेन चीज़ ये समझिए, ठीक है? पहले हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक? चलिए, क्वेश्चंस। क्वेश्चन है पहला, द हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है? ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा मैंने जो बोला है कि भाई जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा आप छोड़ देंगे, ठीक है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, इज 30 मिनट। ठीक, ठीक है, चलिए, इज 30 मिनट, ठीक? कैलकुलेट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट of the reaction
and what fraction of the reactant remain after 70 minutes. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्या हो गया भाई चैट में? चलिए, हाँ तो बताएं. ये क्वेश्चन है हमारा, द हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि क्या दे रखा है हमें? टी हाफ. क्या दे रखा है? टी हाफ. किसके लिए दिया है? देखिए, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है. इसके लिए कितना है? 30 मिनट्स है. ठीक है, 30 मिनट्स है. कैलकुलेट द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें क्या निकालना है? भाई? के निकालना है. ठीक है, के कितना होगा? ठीक है, और उसके बाद ये बताना है कि 70 मिनट के बाद, है ना, जो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट 70 मिनट है, उसमें सॉरी उसके बाद कितना बचा हुआ मिलेगा तुम्हें. ठीक है, तुम लोग डिसलाइक क्यों करते हो? जो भी तो महा लोग ये किए हैं ना, वी आर प्राउड ऑफ यू. क्लास नहीं अच्छी लगती तो ना किया करो. अपना क्लास क्यों शिव करते, इजंट इट? अरे अरे अरे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए सब. उनसे क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए, जस्ट इग्नोर. तो बस मजे के लिए हम लोग उसको मजाक बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, 10 डिसलाइक आ जाएगी तो क्या मेरी क्लास बंद हो जाएगी क्या? नहीं ना. ठीक, चलिए, हमें दे रखा है टी हाफ 30 मिनट्स. ठीक, और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. ठीक है, ठीक है. फिर व्हाट फ्रैक्शन, 70 मिनट के बाद कितना फ्रैक्शन का बचा हुआ है. ठीक है, तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखिएगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा टी हाफ कितना आता है? ये आता है, कितना आता है भाई? 0.693 अपॉन के, यही तो आता है. तो टी हाफ हमें कितना दे रखा है? 30 मिनट्स दे रखा है. कितना दे रखा है? 30 मिनट्स. दिया है कि नहीं दिया है? बताए भाई. है ना, तो 30 मिनट से हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे. 0.693 डिवाइडेड बाई 30. अगर आपको सेकंड में आंसर निकालना होगा तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको मिनट में रखना है तो मतलब वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है. ठीक है, सिर्फ मिनट में ही रख देंगे. ठीक है, तो इसको जब हम 30 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 30 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0.0231 पर मिनट. आएगा कि नहीं आएगा? सर इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया है आज, वो यूट्यूब में होता रहता है ऐसा. ठीक है सर, ऐसा ही यूनिट्स में निकालेंगे, जरूरी नहीं, डिपेंड करेगा कि आंसर में कौन सी यूनिट दे रखी है. ठीक है, आंसर में जो यूनिट देगी वही आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिनट है तो मिनट में करिए. ठीक है, अगर आपका सेकंड में है तो उसको इंटू 60 करेंगे, फिर उसमें पर सेकंड आएगा वो आंसर. क्लियर है? बताएं भाई. ठीक, चलिए, अब हमें क्या पता लगाना है? भाई, जल्दी से बताएं. क्या पता लगाना है कि कितना फ्रैक्शन बचा है? क्या बचा है? कितना फ्रैक्शन बचा है? फ्रैक्शन बचा हुआ कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था कल, कितने लोगों को याद है वो? सर जेई वाले चैनल पे आपकी क्लास नहीं चलती है, उस पे फिजिक्स की चलती है और मैथ की चलती है. ठीक है, इस पे आपको केमिस्ट्री और बायो की चलेगी. ठीक है, चलिए, एक फॉर्मूला लिखवाया था, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स. कितने लोगों को ये याद है? कितने लोगों को ये याद है?
याद है? चलिए बहुत बढ़िया। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a माइनस एक्स अपॉन a निकालना है। ठीक है, तो k की वैल्यू अभी हमने निकाल ली। t हमें दे रखा है कितना? 70 मिनट्स है। ठीक है, तो लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू कितनी है भाई? 0.0231 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 70, है ना, और लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। कितने लोग ऐसे हैं जो a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या a माइनस एक्स अपॉन a की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये वाली। अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये वैल्यू निकाल लेंगे? जल्दी से बताएं भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बफर तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? a माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2.303 का लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये निकाला हमने। तो ये कितना हो जाएगा? 0.0231 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2.303, यही होगा। ठीक है, चलिए। कुछ तो भी दिक्कत आ रही है, कनेक्शन चला गया था। चलिए, 0.0231 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2.303, ये हो गया हमारा लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे कितना आएगा भाई? लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बता दे भाई, जल्दी से बता दें। 0.076 है। अच्छा, वैसे गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.7021। और कोई नहीं है? हाँ ठीक है, 0.7021 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा? a अपॉन a माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एंटी लॉग 0.7021। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 5 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 5.036। ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू है ये। ठीक, तो a माइनस एक्स अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 5.036। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.2, है ना। तो अराउंड फ्रैक्शन में बताएं अगर हम, तो 2/10, मतलब 1/5 जो है वो ऑलमोस्ट बचा हुआ है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स, कितना बचा हुआ है? 0.2 या 20%, है ना। 20%, परसेंटेज में पूछेगा तो 20% के आसपास। सर एक लेक्चर में लॉग की सॉल्विंग बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे, हम बताएंगे इक्विलिब्रियम से पहले। ठीक है, अभी केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, फिर चलेंगे इक्विलिब्रियम वाले पे। थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग लॉग की सॉल्विंग कर, मतलब सीख लेंगे लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़, ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो करा के फिर हम इक्विलिब्रियम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको लॉग टेबल देखना आ जाए। उसके बाद आप, थर्मोडायनामिक्स में भी लॉग टेबल का यूज़ है ही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी है ही है, इसमें भी है ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में है। ठीक है, चलिए। तो a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1.5036 इज इक्वल टू 0.2 या 20% आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है ये। ठीक है, बाकी अगर आपको डेसिमल में कैलकुलेट ऑप्शन में जैसा होगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो मनोवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, is 20% complete, 20% complete in 10 minutes,
ठीक, कैलकुलेट फर्स्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन to go to 75% completion, ठीक है। देखिए दो चीजें निकालनी है, पहला के और दूसरा है 75% कंप्लीशन पे कितना टाइम लगेगा, है ना। तो कल हमने एक चीज बताई थी आप लोग को कि इसके लिए क्या करना होता है, हाफ लाइफ निकाल दीजिए, 75% पे क्या होता है 2 टाइम्स हो जाता है कि नहीं होता है। कल ही लेक्चर में बताया था हमने कि इस पे क्वेश्चन कराएंगे हम, है ना। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए हमें इक्वेशंस याद होनी चाहिए। पहली चीज याद रखिएगा, इक्वेशंस इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप इक्वेशन भूल गए हैं तो एक गलती से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। देखिए 20% कंप्लीट हुआ है, 20% कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 20% कंप्लीट हो गया, यानी कि x की वैल्यू 20%, ठीक है। x की वैल्यू 20 है, तो 100 में से a अगर 100 है, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, यानी कि 80% आएगा। यानी कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.8 a है। समझ में आया ये, ठीक है। 20% कंप्लीशन है, इसका मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 a, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे भाई, k की वैल्यू निकालनी है हमें। k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, 10 मिनट। टाइम कितना लगा है, 10 मिनट, तो 10 log a अपॉन 0.8 a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी log 1 अपॉन 0.8 है ना। log 1 अपॉन 0.8 है, तो log 1 अपॉन 0.8, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log 1 माइनस log 1, सॉरी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 अपॉन 0.8 ऐसे भी कैलकुलेट आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान हो जाएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा ऑलमोस्ट, है ना। चलिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए बहुत लोगों ने बता दिया है, 0.0223, ठीक है। चलिए 0.0223 k की वैल्यू है ये। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मिनट इनवर्स, ठीक। अब हमसे पूछा है कि टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू गो 75% कंप्लीशन, log 2 क्यूब से करेंगे तो और इजीली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब k की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, t हाफ निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 0.693 अपॉन k, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो t हाफ की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। अब हमें पूछा है कि t 75% कितना होगा, यानी कि हमसे पूछा है t 3/4 कितना होगा। ये कितना होता है, ये कितना होता है, टाइम्स t हाफ, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आंसर आएगा आपका 62.18 मिनट्स, ठीक है। निकाल लेंगे ना, इजी है। इजी है ना, जल्दी बताएं, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट तरीकों का आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ज्यादातर नीट वगैरह में या जेई मेंस वगैरह में, ठीक है।
और वहां पे आपको ऐसे कंसेप्ट जो है वो यूज करने चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, ठीक, 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। द कंसंट्रेशन ऑफ ए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए decreases from, decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes, in 10 minutes. Calculate the rate, calculate the rate during this interval. This is the first basic concept जो हमने बताया था आप लोग को, है ना। Calculate the rate during this interval. बहुत easy है, easily आप लोग कर सकते हैं। फटाक से बताइए कितना आएगा, फटाक से बताइए कितना आएगा। बहुत इजी होगा। फटाक से बताइए, फटाक से, जल्दी से, फट फट फट। आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। कितने लोग का आ गया आंसर? कितने लोग का आंसर आ गया भाई? जवाब नहीं देता कोई जब जवाब देना होता है। नहीं आ रहा क्या? नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? अरे कैसे लोग हो जी तुम लोग। देखिए भाई, कोई भी रिएक्शन दिया है हमें, 2A गिव्स P प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका रेट कितना होगा, इसका रेट कितना होगा? 0.046, गलत है। इसका रेट कितना होगा? देखिए, हमेशा याद रखिए, रेट होगा आपका रिएक्टेंट के केस में माइनस स्टोइक्योमेट्री डिवीजन में और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.4 है और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 है। तो 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 10 मिनट है कि नहीं? तो ये कितना आएगा? 0.4 माइनस 0.5 दैट इज माइनस 0.1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 20, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.005 आएगी कि नहीं आएगी? 0.005, ठीक। कितने लोगों को ये समझ में आया भाई? कठिन था क्या? बहुत टफ था क्या? बहुत टफ था क्या ये? आंसर समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन जल्दी बताएं। दिस इज द आंसर। यूनिट बता दीजिएगा कोई तो, यूनिट बता दीजिएगा हमें कोई। रेट की यूनिट क्या होती है? मोर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह आ गया, नो सर टफ नहीं था, बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर मिनट आएगा यहाँ पे आंसर में, ठीक है। क्योंकि हमने ये टाइम किस में ले रखा है? मिनट में ले रखा है। अगर सेकंड में लेते तो सेकंड में आता, ठीक है। क्लियर?
चलिए, समझ में आ गया। देखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी दिक्कत देते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। चलिए, एक रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव डिके। मैंने कल बताया था आप लोग को कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, है ना। रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन in wood sample, in wood sample decays with a half life of 5770 years। ठीक है, चलिए। what is the rate constant, what is the rate constant? ठीक, किस में निकालना होगा? पर ईयर में निकालना होगा। ठीक है, फॉर द डिके, for the decay, and what fraction would remain after 11540 ईयर्स। इजी सा क्वेश्चन है ना। वैसे ही याद हो, -5 इंटू 10⁻³ कैसे जी? माइनस क्यों आएगा? रेट कभी निगेटिव होता है क्या? इसीलिए ना आगे माइनस साइन लगाया जाता है। चलिए, इसको करिए जल्दी से। रेडियोएक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। रेडियोएक्टिव कार्बन इन वुड सैंपल डिकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5770 ईयर। तो हाफ लाइफ हमें दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ दे रखी है। के निकाल लेंगे। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? इजी। व्हाट फ्रैक्शन वुड रिमेन आफ्टर 11540 ईयर्स? तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, है ना, log a अपॉन a माइनस एक्स। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। a माइनस एक्स अपॉन a की वैल्यू निकालनी होगी, काम खत्म, है ना। और आप वैसे भी देख सकते हैं 5770 ईयर्स है और ये क्या है 11540 ईयर्स है। तो हाफ लाइफ, ये हमारा टी हाफ है। ठीक है, उसी का डबल कर रहे हैं। तो डबल कब होता है? जो t3/4 होता है, यानी कि 1/4 जो है वो कंज्यूम, सॉरी 1/4 जो है वो रिमेनिंग बचा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अलग ही सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आंसर, आप लोग लगाते रहिएगा। k इज इक्वल्स टू आया है 0.00012 पर ईयर। ठीक है, और a माइनस एक्स अपॉन a की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक, कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या कहा? कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम दे रखा है 5770 ईयर्स, इसी का जस्ट डबल है क्या? 11540 ईयर्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डबल किसका होता है? डबल टी हाफ का डबल कौन होता है? t3/4, है ना। तो उसका डबल है, इसका मतलब 3/4 जो है कंज्यूम हो गया है, बचा हुआ कितना होगा? 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। कि समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसमें इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की उम्मीद मत रखिए। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगेन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर, तो ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं?
बिल्कुल, वहां कोई आपसे स्टेप थोड़ी ना पूछ रहा है, ठीक है, ये तो आपका दिमाग है। ठीक, कि अगर आपको याद रहा कि टी हाफ का डबल कौन कितने पे होता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, 99.99% अगर आपसे पूछा है तो टी हाफ निकालिए, उसका 10 टाइम टाइम्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म काम। ठीक है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज k is equals to k is equals to 1.5 into 10 to the power minus 6, ठीक, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, if the reaction is allowed, if the reaction is allowed, ठीक, to run for 10 hours, to run for 10 hours, लाइटिंग खराब होगी क्या हमारी? समझ में नहीं आता हमें, कभी कभी कैमरा ग्लिच क्यों हो जाता है। चलिए भाई, मैं अपना वीडियो ही बंद कर देता हूँ, है ना, क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, टू रन फॉर 10 आवर्स, ठीक, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन would have changed, would have changed in the product, in the product। ठीक है, चलिए भाई बताइए, इसमें आप एंटी लॉग में भी बता देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वो तो वैल्यूज आपको देनी ही पड़ेगी तभी आएगा वो। ठीक, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए इसका। अमन कुमार गुप्ता फ्रॉम जेई प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, धन्यवाद सर। हो गया? कितने लोग का आ गया भाई? नहीं आ रहा क्या? एंटी लॉग तक ही आंसर बता दे तो भी हो जाएगा हमारा, है ना, फिर हम समझ जाएंगे कि आप लोग अब सीख गए हैं।
आ गया? कितना है भाई, जल्दी बताएं, आंसर बताएं, हमें टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करें बिना कैलकुलेटर के। चलिए के की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻⁶ पर सेकेंड, है ना? और 10 आवर्स के लिए है, तो याद रखिए सेकेंड में लगाया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के की वैल्यू कितनी होगी? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो होता है ना? तो के की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है? 10 आवर्स है, तो 10 इंटू 60 दैट इज 3600 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू इतना 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 कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 0.02344, आ जाएगा ना? ठीक है, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू है ये। हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन वुड हैव चेंज इन द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, अपॉन में कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर हुआ? कर लेंगे ना अब? 0.23 एंटी लॉग नहीं भाई, 0.23 एंटी लॉग क्यों? एंटी लॉग 0.023। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl. It is found that it is found that doubling the concentration of both reactants increases the सर आवर्स में नहीं कर सकते, के की वैल्यू सेकंड में थी ना, इसलिए आवर्स में नहीं कर सकते। ठीक है, reactants increases the rate by a factor of 8, but doubling the Cl2 concentration alone only doubles the rate. ठीक, what is the order of the reaction? What is the order of the reaction with respect to NO and Cl2?
मयूर अग्रवाल प्रेजेंट सर। तनिषा प्रजापति गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई क्वेश्चन बताइए। फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2, है ना, 2NOCl देता है। इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 8, but doubling the Cl2 concentration alone only doubles the rate. What is the order of the reaction with respect to NO and Cl2? आनंद कुमार प्रेजेंट सर। अरे अरे अटेंडेंस हो गई सर, यू आर लेट। जल्दी से बताएं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए भाई, इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेट लॉ। रेट लॉ चाहिए। तो आर इजिकल्स टू क्या होगा, आर इजिकल्स टू होता है के एन ओ की पावर एक्स हो जाएगा और Cl2 की पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों का ही कंसंट्रेशन डबल कर दें, दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दें, तो रेट जो है, जो नया रेट आएगा वो 8 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हम Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल करें, ठीक है, तो रेट जो है वो डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल रेट लॉ है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट लॉ के हिसाब से R1 कितना हो जाएगा, के कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा। ठीक है, के 2NO की पावर x और 2Cl2 की पावर y, है ना, यही होगा। इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया कि के 2 की पावर x अलग हो जाएगा और 2 की पावर y ये भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा NO की पावर x और Cl2 की पावर y। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये R1 है हमारा। ठीक है, अब अगर हम देखें K इंटू NO की पावर x और Cl2 की पावर y, है ना, ये हमारा R है। ठीक, R1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं R इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है कि 8 टाइम्स R है। ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स R, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बाई ए फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो R1 बाई R, R1 बाई R इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 8, है ना, इज इक्वल्स टू कितना है, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस y। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताएं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, R2 दे रखी है। R2 जो है वो 2R है। कब है, जब सिर्फ Cl2 की कंसेंट्रेशन को 2Cl2 किया गया है। ठीक है, Cl2 की कंसेंट्रेशन को 2Cl2 किया गया। ठीक, तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K NO की पावर x और 2Cl2 की पावर y, यही होगा। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं R3 इजिकल्स टू K NO की पावर x Cl2 की पावर y इंटू 2 टू द पावर y। अब ये वैल्यू क्या है, R है, तो R3 बाई R ये हमने पहले लिख लिया है 2, तो 2 इजिकल्स टू कितना है, 2 की पावर y, तो y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 1 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू NO ये सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू NO ये सेकेंड ऑर्डर का है, और विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 ये फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर हुआ, समझ में आया, जल्दी से बताएं।
आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक थोड़ा और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रेट के ऊपर ही। क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन, in a reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, ठीक है, the rate can be expressed as first minus d by dt concentration of N2O5 is equals to K1N2O5, ठीक है। सेकंड है, ऑप्शंस नहीं है ये, अभी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ NO2 is equals to K2N2O5. थर्ड, d by dt of O2 is equals to K3N2O5, ठीक है। डिराइव, डिराइव मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए हाउ हाउ K1, K2 and K3 are related। NO के पहले 2 है तो वो पावर में जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्टोइकियोमेट्री रेट लॉ में काम नहीं आती है, ठीक है। जब हम रेट निकालते हैं ना उस समय ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से हम डिवाइड कर देते हैं, बट जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर में नहीं जाती है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसीलिए मैंने कल बहुत स्पेसिफिकली इसको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री रेट लॉ में काम नहीं आएगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इस झांसे में ना आए कि ये ऐसा कर दे, ठीक है। हो रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक, लेकिन उस तरह से हम करेंगे नहीं कभी, उस तरह से हम कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जो स्टोइकियोमेट्री है वो हम कभी भी ऊपर नहीं लेके जाएंगे, पावर में नहीं लेके जाएंगे। चलिए बताइए, K1 K2 K3 किस तरह से रिलेटेड है? तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए लिखा था वो, हाँ उसी के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जब भी यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि NO की पावर हम x नहीं 2 रख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक। ऐसा होगा, हो सकता है, बट हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग x और y लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जो रेट लॉ, जो हम लोग रेट निकालते हैं दैट इज थियोरेटिकल, ठीक है। जब हम लोग रेट निकालते हैं कोफिशिएंट को डिवाइड करके, वो हमारा थ्योरेटिकल होता है, ठीक। लेकिन ये जो हम लोग निकालते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे बताएं कैसे होगा भाई? चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को, है ना, ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, ठीक। चलिए, हमें दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है पहले तो, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। 2N2O5, ठीक, गिव्स
4NO2 प्लस O2 क्या लिख दिया? 4.5 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड K1 का हमने ये कहाँ पूछा और कैसे निकाल लिया? कोई डेटा ही नहीं है, कैसे आंसर आ गया भाई? 4.5 इंटू 10⁻⁴ कहाँ, कैसे? चलिए रेट लिखेंगे हम लोग, रेट इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2 है ना, -1/2 d ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt, यही होगा। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये इसका 1/4 हो जाएगा और d/dt ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है तो d/dt ऑफ O2, यही तो होगा ना? बताएं भाई। होगा कि नहीं होगा? और इसी को हम लोग लिखेंगे, हम रेट लॉ के बराबर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? K ऑफ N2O5, ठीक है, K ऑफ N2O5। समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम देखें तो d/dt माइनस d/dt, ये पहला वाला क्या है? सॉरी यहाँ पे माइनस लगा है ना, हाँ माइनस लगा है, तो माइनस d/dt ऑफ N2O5 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k N2O5, ठीक। इसी तरह d/dt ऑफ NO2 ये क्या दे देगा? 4k N2O5 और d/dt ऑफ O2 ये दे देगा हमें k टाइम्स N2O5, ठीक है। सबको इसके साथ इक्वेट कर दिया है। क्वेश्चन रिप्लाई सर, कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई है? ठीक है, इस क्वेश्चन का तो नहीं है, इसके पहले वाले का भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि K1 इज 2k आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है K2 इज कितना आ रहा है? 4k आ रहा है ना, और K3 की वैल्यू है k, ठीक। तो अगर कहीं पे, ठीक है, कहीं पे भी इसको इक्वेट करना होगा, ठीक है, इसको इक्वेट करना होगा तो हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? सिर्फ k के साथ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो K1 की वैल्यू, K1 K1 इज 2k है ना, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, k के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? K1/2, ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K1/2, और ये कितनी होगी? 4/K2, सॉरी K2/4, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू K3, ठीक। तो रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो आ जाएगा 2k1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4k3। कितने लोग का ये आंसर आया? कितने लोगों को ये समझ में आया? K1 इज इक्वल टू K2/2 इज इक्वल टू 2k3, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा आया है सर सही क्या? कहाँ बताया? एक ही हिस्सा तो बताया है सर, K1/2।
हो गया? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? ऊपर देखिए सर, ऊपर देख ही तो रहे हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कि k1/2 लिखा है बस, और कुछ लिखा नहीं है। उसके अलावा तो हमको कोई आंसर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर मिहिर सर का आंसर है, आपका कहाँ है? हमको नहीं दिखाई दे रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर देख लीजिए, आप समझ लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं, वो आ जाएगा, है कि नहीं? कि और ऊपर सर नहीं है, हमारे में नहीं दिख रहा है, वही तो बोल रहे हैं बार बार आपको। ठीक है, चलिए भाई, एक और क्वेश्चन करिए, थोड़ा अलग टाइप का। द रेट the rate of a first order reaction, the rate of a first order reaction is 0.04 mole per liter second, है ना? At 10 minutes and 0.03 mole per liter second at 20 minutes after after initiation. After initiation, find the half life. Find the half life of the reaction. कितने लोग हैं जो ये क्वेश्चन कर लेंगे? कितने लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे भाई, जल्दी बताएं, कोई रिप्लाई नहीं देता है। ओके सर, लगा रहे हैं सर, चलिए लगाइए, जल्दी लगाइए थोड़ा।
सर सॉल्व कर रहे हैं, करिए करिए करिए, जल्दी करिए, हम भी देखें आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं। सर क्वेश्चन रीड कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, रेट की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जब वो 10 मिनट पे हुआ था तब था 0.04, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जब 20 मिनट हो गया तो उसका रेट जो है वो 0.03 मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। तो हाफ लाइफ पता करनी है उस रिएक्शन की। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करेंगे क्या? सोचिए। T2 का टी हाफ का 24.006 मिनट। चलिए, वैसे तो गलत है, मतलब आंसर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें दिया है 10 मिनट बाद, ठीक, और 20 मिनट बाद, यही दिया है ना? ठीक है, यही दिया है ना? ठीक, तो रेट रेट की वैल्यू क्या होगी भाई? रेट की वैल्यू क्या होती है? अगर हम मान लें कि 10 मिनट पे C1 कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन इसको हटा देते पहले, कंसंट्रेशन एट, सॉरी, एट 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू C1, और एट 20 मिनट्स ये कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। 24.1 सेकेंड गलत है, 20 मिनट्स पे C2 है, ठीक है। तो 10 मिनट बाद रेट कितना होगा? रेट आफ्टर 10 मिनट्स, कंसेंट्रेशन इंटू के, है ना, तो के इंटू C1, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.04, 0.04, ठीक है। और रेट आफ्टर 20 मिनट्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के थोड़ी ना चेंज होगा, C2 चेंज हो गया, तो ये कितना दिया है? 0.0, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या ट्रिक है भाई वो? ठीक है, ट्रिक ये है कि हमारा जो ये रिएक्शन है, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 10 मिनट बाद ही शुरू हुआ है, ठीक है, 10 मिनट बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा C1, ठीक है, और a माइनस एक्स हो जाएगा C2। होगा कि नहीं होगा? 24.06 मिनट नहीं, सब गलत है। ठीक है, हम ये मान लेंगे, ठीक है। ऊपर से लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए पता है, ए माइनस एक्स पता है, ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो के की वैल्यू, के की वैल्यू हो जाएगी 2.303। टाइम कितना लगा? 10 मिनट पे शुरू हुआ तो 20 मिनट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 10 मिनट का टाइम लगा होगा। ए अपॉन ए माइनस एक्स दैट इज C1 बाई C2। C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 4/3, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका
कितना 0.02878, ठीक है, ये के की वैल्यू है। अब यहाँ पे टी हाफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई के, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 24.086 मिनट, ठीक है। सब 24 तक तो पहुंच गए, लेकिन डेसिमल में सब गड़बड़ थी, सब, ठीक है। तो 24.086 मिनट इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। है ना, थोड़ा सा अरेनियस इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, in the decomposition of H2O2 at 300 Kelvin, the energy of activation was found to be 18 kilocalorie per mole, ठीक है। while it is decreased to 6 kilocalorie per mole when the decomposition was carried out in the presence of a catalyst at 300 Kelvin. How many times is the catalyzed reaction faster than uncatalyzed one? ठीक है, दोनों के केस में रेट निकालिए, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और कैटलाइज्ड वाला डिवाइडेड बाय अनकैटलाइज्ड वाला जो रेट है उसको डिवाइड करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। के की वैल्यू वही तो निकालनी है भाई। के की वैल्यू क्वेश्चन समझ में आ गया ना?
कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्वेश्चन आ गया? चलिए। अरेनियस इक्वेशन क्या है? अरेनियस इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस अपॉन RT, है ना? तो विदाउट कैटालिसिस वाला जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 1 ले लो, E1 या EA1 जैसा भी लेना हो। थोड़ा हाई लग रहा है? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हाई आएगा। 5? नहीं ना। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अनकेटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए K1, है ना? K1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? A e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT। और K2 की वैल्यू कितनी आएगी कैटेलाइज के लिए? K2 की वैल्यू आएगी A e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT, यही होगा, है ना? लॉग ले लेंगे, अपना काम कर लेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसको। डेटा तो मिल गया आप लोग को अब, है ना? चलिए, लॉग ले लिया तो कितना आ जाएगा भाई? ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA1 अपॉन RT, और यहाँ से आएगा ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA2 अपॉन RT, यही होगा। माइनस कर देंगे K2 माइनस K1 वाला, ठीक है? ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 2 माइनस 1 किया तो कितना आया? ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1 अपॉन RT, देख लीजिएगा, EA1 माइनस EA2 ऐसा ही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं K2 माइनस K1, है ना? ln K2 माइनस सॉरी ln K2 अपॉन K1, ln K2 अपॉन K1 3.3 ln रखा है ना, इसलिए अभी 3.303 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, 1 अपॉन RT EA1 माइनस EA2, ठीक है? 48 गलत आंसर है। ठीक है, तो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RT इतना आ गया। अब ln को हम लोग लॉग कर देते हैं, तो log K2 बाई K1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 0.303 इंटू R इंटू T। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा बताइए? 18 माइनस 6 हो जाएगा, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 log K2 बाई K1 की, ठीक है? log K2 बाई K1 की वैल्यू आएगी 8.6843। वैल्यू रख लीजिएगा, R की वैल्यू आपको पता है, गैस कांस्टेंट है ना? और टेम्परेचर हमारा 300 है। ठीक है, तो log K2 बाई K1 की वैल्यू है 8.6843। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था जो डेसिमल के पहले होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, और बचा हुआ जो है वो एंटी लॉग के टेबल में आपको देखना पड़ेगा। तो K2 बाई K1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एंटी लॉग ना, दैट विल बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8। दिस इज द आंसर। ln क्या है सर? नेचुरल लॉग, लॉग टू द सॉरी लॉग बेस ई, जो हम लोग लॉग यूज करते हैं दैट इज लॉग बेस 10। ठीक है,
जब भी आप लॉग लेंगे तो लॉग बेस ई होता है, लॉग बेस 10 नहीं होता। सर अटेंडेंस ले लूं क्या? हाँ ले लीजिए फटाफट। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप लोग आराम कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है। इन आर्हेनियस इक्वेशन, इन आर्हेनियस इक्वेशन फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, और जेई वाले भी यही है क्या? अरे यही तो जेई वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा है क्या जेई वाले हैं? द वैल्यू ऑफ ए एंड ई, ई मतलब ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। आर, ए की क्या वैल्यू होती है? ए होता है हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू नहीं, वो तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है, ठीक। आर 4 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड एंड 98.6 किलो जूल पर मोल respectively. If the reaction is of first order, if the reaction if the reaction is of first order, at what temperature, at what temperature will its half life, will its half life period be 10 minutes? ये क्वेश्चन है हमारा। जेई का चैनल और नीट का चैनल अलग चलता है ना सर? चैनल अलग चलता है, कंटेंट थोड़ी ना। अब हम हर चैनल पे जाके लाइव स्ट्रीम थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। उसको फिजिक्स और मैथ के लिए रखा है, इसको बायो और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे सिर्फ नीट का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाय द वे ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है।
सर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, जैसे आपकी श्रद्धा हो, हमें टेम्परेचर से मतलब है, टाइम से नहीं। सर हाफ लाइफ पीरियड में टेम्परेचर तो आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन में आता है। आर्हेनियस इक्वेशन में तो आता है ना। सर नहीं कर पा रहे, चलिए देखिए भाई, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है अगेन, k इज इक्वल्स टू ए की पावर सॉरी a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं ln, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही हो जाएगा। ठीक, तो 2.303 कर देते हैं, तो k log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻13 दिया है कि नहीं दिया। चलिए ई ए की वैल्यू दे रखी है 98.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है सर, आर्हेनियस इक्वेशन में टाइम नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, आर्हेनियस इक्वेशन में टाइम नहीं आता। देखिए क्वेश्चन समझिए अब कैसे होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और के है। ठीक है, तो के इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। तो ई ए की वैल्यू इतनी है, ठीक है कि नहीं। तो अब टी हाफ कैसे निकलेगा, जल्दी बताएं। टी हाफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। टी 1/2 की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 10 इंटू 60 सेकेंड यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ होती है ना। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, दैट इज 600। ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये वैल्यू जो है हम लोग को यहाँ पे पुट कर देनी है और टेम्परेचर निकाल लेना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज तो दी है, बाकी सारी वैल्यूज तो दी है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 अपॉन 600, तो लॉग 0.693 डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग 4 इंटू 10⁻13 माइनस ई ए है 98.6 डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, इंटू 10⁻3 कर लो इसको, किलो जूल है ना। ठीक, इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर टी, यहाँ से बस टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टी की वैल्यू आएगी आपकी 311.2 केल्विन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा हद तक उम्मीद है। ठीक, अगर कभी एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा ना, तो थोड़ा सा संभल के कीजिए।
ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का पूछता है, बैकवर्ड रिएक्शन का पूछता है। तो कल मैंने वो सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से निकालते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? बताएं भाई। है ना? इजी है केमिकल काइनेटिक्स। सर लॉग देख के लगता है कि आंसर नहीं आ पाएगा, बिल्कुल आएगा। लॉग से डरिए नहीं, लॉग से डरेंगे तो लॉग आपको बहुत डराएगा। ठीक है, चलिए तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, मंडे को। क्या कहते हो तुम लोग, बताओ। सॉलिड स्टेट पढ़ा है? मंडे को एक साथ खत्म कर देंगे एक ही बार में। लॉग अपने में हीरो है, अच्छा। जल्दी बताइए, क्या सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे मंडे को? नहीं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अच्छा, अच्छा तो देखिए इक्विलिब्रियम को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। एक होगा नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को थोड़ा पीछे कर रहे हैं, है ना। ताकि एक एक चैप्टर जो है पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ना, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, उसके लिए लॉग चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए लॉग चाहिए। जल्दी बताएं, सॉलिड स्टेट या इक्विलिब्रियम? दो ऑप्शन है आपके पास। सॉलिड स्टेट पढ़ना है या इक्विलिब्रियम पढ़ना है, जल्दी से बताएं। वोटिंग करिए जल्दी से। सॉलिड स्टेट वाले सॉलिड स्टेट लिखें, और इक्विलिब्रियम वाले इक्विलिब्रियम लिखें फटाफट। सॉलिड 12 में नहीं पढ़ा सर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो है ही है। सर पहले वो टॉपिक्स क्लियर कर दीजिए जिनमें थोड़ा डर लगता है, डरने की क्या बात है, हम है ना यहाँ पे। अरे 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 अरे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे घमासान युद्ध मचा हुआ है सॉलिड स्टेट और इक्विलिब्रियम के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, सागर मिश्रा जी दुनिया से परे उठ चुके हैं, इनको पता ही नहीं रहता कि इनके आसपास क्या चलता है ना। देखिए बहुत ही घमासान युद्ध मचा हुआ है सॉलिड स्टेट और इक्विलिब्रियम के बीच में। आधे आधे वोट मिले हैं दोनों को, ठीक है। चलिए ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात है तो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद अगले दिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दोनों 2 दिन लगेगा हमें इक्विलिब्रियम में, एक दिन में तो नहीं होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक दिन वाला चैप्टर नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें 2 दिन लगेंगे। चलिए फिर इक्विलिब्रियम करेंगे, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम सीखेंगे पूरा, ठीक है। अगर शुरू हो जाएगा तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी शुरू कर देंगे उसी में, ठीक है। सर सॉलिड स्टेट वाले ज़्यादा हैं, चलिए दोनों बराबर ही हैं, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। सॉलिड वाले हार गए, अरे कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। पढ़ना तो सभी है, आज नहीं तो कल, है ना। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर
आयनिक पार्ट टफ लगता है, वो टफ नहीं है बहुत आसान, बस थोड़ा सा, बस वही चीज़ है जिसको ढंग से आता है ना उसको आता है, नहीं तो फिर तब डूब जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं आज के लिए। ठीक है, और फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, दोनों जीत गए, नीट में दोनों ही आएंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का क्लास ज्वाइन करने के लिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा फिर से बात कर रहे हैं हम, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।